नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई सीजनल वीज़ा वालों के लिए क्या क्या दिक्कत परेशानियां अभी खड़ी होने वाली हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का निवारण लेके आ गया हूं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एजेंट लोग यहाँ पे 2200 यूरो चार्ज कर रहे हैं। तो कई लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि भाई 200 यूरो, 300 यूरो, 400 यूरो में जॉब चेंज हो जाती है, ये पैसे तो जोगेश भाई आप खा रहे हो। तो फिर मैंने उनको कमेंट करके भेजा कि भाई आप लोग प्लीज़ मेरे को वो नंबर दो, उन लोगों का कोई एड्रेस दो जो लोग ये 300-400 यूरो में लेके और आपको एक साल का वर्क परमिट इशू करवा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी जवाब तो किसी का आया नहीं, क्योंकि जबान है हिला दो, कमेंट बॉक्स है ना, सबका अपना अपना दिमाग है, घुमा के अपना अपना कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दिया। अब मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई मेरे को एड्रेस दे दो या जॉब का मेरे को बताओ कि कैसे भाइयों को सस्ता पड़ेगा। अब कोई सामने तो आ नहीं रहा है। तो अभी क्योंकि 20 तारीख तक मेरी छुट्टियां चल रही हैं तो हाथ पैर मार रहा हूं। तो अभी मेरे पास कुल मिला के सीजनल जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे हैं 15 सितंबर तक, तो मैं ज़्यादा जॉब तो इकट्ठी नहीं कर पाया हूँ सस्ते वाली। तो मेरे पास अभी कुल मिला के मैंने जो वैकेंसी इकट्ठी करी है वो 120 वैकेंसियाँ इकट्ठी करी हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो मैं वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा आपको कि कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या क्या काम है और क्या कुछ पैसे लगने वाले हैं। पैसों का भी बताऊंगा कि इसमें कितने पैसे आपके खर्च होंगे। पैसे तो ना के बराबर है, मगर फिर भी जो कुछ है, अभी जो मेरी बात किसी थर्ड बंदे से हुई है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रोशिया अपडेट पे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों के सीजनल वर्क परमिट अभी 15 सितंबर तक ख़त्म हो रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भाई कि 2200 यूरो ऐसे चार्ज कर रहे हैं। वो क्यों चार्ज कर रहे हैं उसका भी वजह बता देता हूं आपको। अभी कम से कम नहीं तो जो यानी जो वर्क परमिट हमारे को इशू हुए थे सीजनल वाले, वो थे 5774 वर्क परमिट हमारे को इशू हुए थे सीजनल वाले, ठीक है। उसके बाद में जब ये बच्चों का सीजनल वालों का आ गया था, उसके बाद में 400 वर्क परमिट और इशू हुए थे जो एक्सटेंड हुए थे। तो ये टोटल मिला के अगर सीजनल वालों की बात करो तो कम से कम नहीं तो 62-6300 वर्क परमिट यहाँ पे इशू हुए थे। अब सीधी सी बात है, 6 महीने ख़त्म होने को आए हैं, तो जैसे 6200 लोग नौकरी लगे थे तब वो उनके परमिट भी ख़त्म होंगे ना 62-6300 बंदों के, तो जॉब तो इतनी नहीं मिल पाएगी ना मेरे पास। तो सीधी सी बात है, एजेंटों ने अपना करा था। अब एजेंट लोग क्यों नहीं कमाएंगे आप ये बताओ। सीधी सी बात है, अगर 6000 बंदों को यहाँ पे नौकरी दी जाती है, यहाँ पे दी जाती है, तो सीधी सी बात है एक वैकेंसी भर रही है, एक वैकेंसी भर रही है ना, वो आपसे कमाएगा क्या एजेंट? उसको तो इंडिया से बंदा बुलाने में फ़ायदा है ना, आपको यहीं के यहीं जॉब दिलाने में उसको कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझो इस बात को। लोग बागों ने कमेंट तो कर दिया था 200 यूरो लगते, 400 यूरो लगते। एजेंट आपसे 200-400 यूरो लेगा क्यों, ये बताओ ना। वो 200-400 यूरो में अपनी वैकेंसी क्यों भरेगा? एजेंट इंडिया से नहीं बुलाएगा वो वैकेंसी में, वर्क परमिट में, क्योंकि वर्क परमिट तो आपको वो 1 साल का ही दिलवाएगा ना। अब आगे पीआरसी कार्ड भी 1 साल का दिलवाएगा, तो वो आपको क्यों बुलाएगा 200-400 यूरो में? आप समझो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो तो इंडिया से बुलाएगा ना, 6 से 7 लाख रुपए लग रहे हैं, उसको तो वहाँ से बुलाने में फ़ायदा है ना। वो वहाँ से बुला के यहाँ पे नौकरी लगवाएगा, आपको क्यों नौकरी दिलवाएगा वो? आपके एजेंटों ने तो पैसे कमा लिए ना दादा। तो आप समझो इस बात को, ऐसी जबान मत हिला दिया करो। और अगर कोई भाई वाकई में इतनी 6000 नौकरियाँ लगवा सकता है ना यहाँ पे, तो प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, किसी भाई के पास इतना जुगाड़ है कि मेरे 6000 भाई जो यहाँ से भी वर्क परमिट हटेंगे, जिनके पीआरसी कार्ड जिन लोगों के कैंसिल होंगे, ठीक है, सितंबर में, उन लोगों को इतनी नौकरी दिलवा सकते हो आप लोग। अगर कोई इस तरीके का बंदा है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर ले, या डायरेक्टली डाल दे यार मेरे कमेंट बॉक्स में। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी भाई। 200 लगते हो, 300 लगते हो, 400 लगते हो, मैं नहीं है। बट हाँ ये है
कि ये सारी बातें छोड़ते हैं। बातें करने वाले तो बहुत कुछ बातें करते हैं भाई, करना वरना किसी ने कुछ होता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं जैसे 3-4 दिन से खाली था तो मैंने कुछ वैकेंसियाँ ढूंढी हैं, तकरीबन सारी की सारी कंस्ट्रक्शन में, ये भी आपको बता दूं, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा मैं। सारी की सारी कंस्ट्रक्शन जॉब में है, ठीक है। 120 बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन में मेरे को, 120 वैकेंसियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढी हैं। इसमें कंडीशन बताए तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी और क्या कुछ आपको फैसिलिटी मिलने वाली है वो बता रहा हूँ आपको। तो पहले बात कर लेते हैं, हम तनख्वाह की बात कर लेते हैं। तो जैसे भी जो भाई यहाँ पे रहते हैं उनको पता ही है कि यहाँ पे घंटों के हिसाब से पे होता है। तो जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी भाई जिनका होगा उनका 1 साल का परमिट लगेगा, नया TRC कार्ड बनेगा कंपनी से 1 साल का, ठीक है, नया परमिट इशू होगा और पर आवर आपको 4 रुपये घंटा यानी 4 यूरो पर घंटे के हिसाब से आपको पे मिलेगी, ठीक है। तकरीबन मैंने जैसे पहले भी कंस्ट्रक्शन की वीडियो बनाई थी तो उसमें तकरीबन मैंने आपको बताया था कि 9 घंटे काम होता है, 8 घंटे का काम है, 1 घंटा वो ओवर टाइम में लगा के चलते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट सैटरडे होता है मंथ का, उस दिन आपका ओवर टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद में सेकंड सैटरडे जो होता है वो ऑफ होता है, फिर जो थर्ड सैटरडे होता है वो फिर आपका वर्किंग होता है ओवर टाइम में, ठीक है। तो कुल मिला के लगा के चलो कि आपकी जो 40 घंटे की वे है उसको मिला के यानी 34-35 घंटे का आपका ओवर टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो आप उसी को कैलकुलेशन कर लेना कि 4 रुपये घंटे के हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। यानी पर आवर 4 यूरो घंटा आपको मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन आपको बिल्कुल फ्री है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ मिला के मेरे को 120 बंदे चाहिए और ना के बराबर पैसे लग रहे हैं ज़्यादा। और अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात कि आप मेरे को जो बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन में वो चाहिए मेहनत वाले, क्योंकि हैवी वर्क होता है, मेहनत का काम है। तो ये ना करो कि भाई कोई आए और फिर अपना TRC कार्ड बनाए 1 साल के लिए और वो कहे कि भाई मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे से वही भाई कांटेक्ट करे जो मेहनत करना जानता हो, जो मेहनती हो। 4 यूरो घंटा मिलेगा, खाने के 70 यूरो एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और रहना कंपनी का है। तो आज की जानकारी बस यहीं तक की थी। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्दी बुल्गारिया को लेके। बुल्गारिया के अंदर बहुत वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, बहुत अच्छे दामों में निकली हुई है, यानी बहुत कम पैसों में है वो भी। अगर क्रोशिया के उसका कंपैरिजन किया जाए तो बहुत कम है पैसे उसके, ठीक है। तो आप लोग बुल्गारिया ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बुल्गारिया का 95% तक ये यानी कहीं से खबर आ रही है। देखो उड़ती उड़ती खबर है, पक्की तो कोई बात है नहीं, बट उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि बुल्गारिया नेक्स्ट में शेनेगन पार्ट होने वाला है। तो ये भी क्रोशिया की तरह एकदम से हाई जंप मारेगा। तो इससे पहले बुल्गारिया भी क्रोशिया की तरह हालत हो, तो इससे पहले आप बुल्गारिया के लिए ट्राई कर सकते हो। अभी पैसे भी कम लग रहे हैं और वैकेंसियाँ भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बुल्गारिया के बारे में पूरी डिटेल से बनाने वाला हूँ। तो जब तक के लिए मेरे को इजाज़त दें। सभी भाइयों को नमस्कार।